हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के ह्यूमन सेटलमेंट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट्स इनहेरिटली इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड अ पर्सनिंग ऑफ टेरिटरी एज देयर डैश स्पेस, सो द राइट आंसर इज रिसोर्स स्पेस। सेकेंड क्वेश्चन, द सेटलमेंट्स वेरी इन डैश एंड डैश, सेटलमेंट्स वेरी करता है साइज एंड टाइप्स पे। Cities acts as nodes of physical growth, true or false? तो राइट आंसर होगा false, क्योंकि cities acts as nodes of physical growth नहीं economic growth होगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following economies activities dominates in rural settlements? Primary, secondary, tertiary and quaternary. So the right answer is primary, क्योंकि रूरल सेटलमेंट्स में पीपल जो होते हैं वो जनरली इंगेज्ड किस में होते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज। नेक्स्ट, लखनऊ विल बी क्लासिफाइड इनटू विच कैटेगरी ऑफ एन इंडियन टाउन? एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड प्री हिस्टोरिक। सो द राइट आंसर इज मिडाइवल। Garrison town is also called as smart towns, cantonment town, urban settlements and rural settlements. So the answer is cantonment town. गैरिसन टाउन्स में जनरली जो आर्मी लोग होते हैं ना, उनके लिए वेपन्स, मिलिट्री के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है ये टाउन। डैश टाउन विल बी कंसिडर्ड एज हब ऑफ मिलिट्री और पुलिस हेडक्वार्टर्स। तो इनमें से कौन सा ऐसा टाउन है जो मिलिट्री और पुलिस हेडक्वार्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है? सो द राइट आंसर इज गैरिसन टाउन। Cultural towns has artisans, ancient buildings, religious significance or educational centers. So the right answer is religious significance. What are hamlet settlements? A compact or closely built up areas of houses, a small rural settlements with units physically separated from each other, segregation or fragmentation of a large compact village and isolated settlements. So the right answer is B. A small rural settlements with units physically separated from each other. हम लोग हैमलेटेड सेटलमेंट्स में पढ़े हैं ना, जैसे कुछ कुछ यूनिट्स होते हैं जैसे पन्ना, पाली, नागला, धानी। तो ये छोटे छोटे जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से फिजिकली सेपरेट होते हैं। इन विच वैली वर हड़प्पन एंड मोहनजोदारो टाउन्स लोकेटेड? गंगा, कृष्णा, इंदस रिवर। तो पूछ रहा है इसमें कि हड़प्पा और मोहनजोदारो टाउन जो है वो किस रिवर वैली के पास में लोकेटेड है? सो द राइट आंसर इज इंदस। ये हम लोग हिस्ट्री में भी पढ़ के आ चुके हैं। हाउ मच परसेंट इज द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया? सो द राइट आंसर इज 31.16। 31.16 हम लोग का अर्बन पॉपुलेशन है इंडिया में। Which one of the following towns is not situated along the bank of a river? Agra, Patna, Bhopal and Kolkata. So the right answer is Bhopal. Which is the most ancient town in India? Mumbai, Varanasi, Chennai and Agra. So the right answer is Varanasi. Varanasi is the most ancient town in India. Which is an administrative town? Surat, New Delhi, Dhulai and Kolkata. So the right answer is New Delhi. New Delhi हम लोग का administrative town है। These types of settlements are found in alluvial plains, dispersed, hamleted, clustered and semi-clustered. So the right answer is clustered. Which of the following is an educational town? वाराणसी, मथुरा, नैनीताल और शिमला। So the right answer is वाराणसी। वाराणसी जो है ना वो हम लोग का educational town है, whereas मथुरा religious town है, नैनीताल एंड शिमला tourist town है। What is the other name of semi-clustered? Clustered, hamleted, fragmented और none? तो सेमी क्लस्टर्ड का अनदर नेम है फ्रैगमेंटेड। टाउन बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज ऑल्सो इन्वॉल्व आफ्टर डैश 1950, 1945, 1850 एंड 1852। तो द राइट आंसर इज 1850। हम लोग का जो टाउन्स है वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज के बेस पर इवॉल्व हुआ था 1850 में। सेटलमेंट्स इन इंडिया कैन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? 3, 4, 5, 2। सो द राइट आंसर इज 4। हम लोग ने 4 टाइप्स के ये रूरल सेटलमेंट्स पढ़े हैं जो कि इंडिया में है। लाइक फर्स्ट है क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, सेकंड है सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, थर्ड है हैमलेटेड एंड फोर्थ है डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। द लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, हम लोग अर्बनाइजेशन का जो मेजर है वो किस टर्म में करते हैं? सो द राइट आंसर इज परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होता है अपॉन टोटल पॉपुलेशन हम लोग करते हैं, तो हम लोग को लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन मेजर हो जाता है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में हम लोग के एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना के लास्ट पेज पे दे रखा है। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि स्मार्ट सिटी मिशन का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है।
to promote cities that provide core infrastructures, a clean and sustainable environment, give a decent quality of life to its citizens, and all of these. The right answer is all of these. The rate of urbanization has slowed down during last how many decades? So the right answer is 2. लास्ट 2 डिकेड से हम लोग का ग्रोथ जो है अर्बनाइजेशन में वो स्लो दिखने लगा है. Solutions to infrastructures and services in order to make them better. So the right answer is smart city. तो हम इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग स्मार्ट सिटी को अप्लाई करते हैं स्मार्ट सॉल्यूशंस के साथ फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज. Which of the following environments does one expect the presence of dispersed rural settlements? तो इनमें से कौन सा आंसर सही है जिसमें dispersed rural settlements का प्रेजेंस बताया गया है? So the right answer is forest and hills in north east. नॉर्थ ईस्ट में हिल्स और फॉरेस्ट का प्रेजेंस है, वहाँ पे फॉरेस्ट और हिल्स की कमी नहीं है. इसीलिए ग्रेटर मुंबई इज द लार्जेस्ट एग्लोमरेशन विथ हाउ मेनी पीपल. तो ग्रेटर मुंबई जो है वो लार्जेस्ट एग्लोमरेशन तो है, लेकिन कितने पीपल का? 17.4 मिलियन पीपल, 18.4 थाउजेंड मिलियन पीपल, 18.4 मिलियन पीपल और 19 मिलियन पीपल. सो द राइट आंसर इज 18.4 मिलियन पीपल. नागालैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सेटलमेंट्स. तो इनमें से कौन सा सेटलमेंट्स का एग्जाम्पल है नागालैंड? क्लस्टर्ड एंड सेमी क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड एंड सेमी क्लस्टर्ड, और हैमलेटेड और क्लस्टर्ड. सो द राइट आंसर इज क्लस्टर्ड एंड डिस्पर्स्ड. Delhi, Kolkata, Chennai, Bangalore and Hyderabad are dash cities in the country. Small, mega, not very large, all of these. तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु एंड हैदराबाद जो है वो मेगा सिटीज है कंट्री का. Which units are locally called Panna, Pali, Para, Nagla and Dhani? Semi clustered, hamulated, isolated and clustered. So the right answer is hamulated. Thank you so much for watching. आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपके लिए मैं ऐसी अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.